प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए नई सुनहरी शाम में अपने प्रभु को धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु परमेश्वर ने सुनहरी शाम को हम सभी को दिखाया और हमें इसमें प्रार्थना करने का मौका दिया। प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। सच में संसार में ना जाने कितने लोग हैं प्यारो जो सुबह तो उठे लेकिन आज की शाम वो अपने जीवन में नहीं देख पाए, लेकिन धन्य है हमारा पिता जिसने हमें अपनी महान महिमा में बनाए रखा कि आज की शाम में हम अपने प्रभु को धन्यवाद देने पा रहे हैं। प्रभु को धन्य कहते हैं। वो महान प्रभु है जो टकटकी लगाए हमें देखता है, हमारे हर एक कार्यों में जो हम करते हैं हमें सहायता देता है, मदद देता है। और पवित्र आत्मा को जो उसने हमारे लिए दिया है वो पवित्र आत्मा हमें अपनी सहभागिता देता है। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। आइए आज की शाम में प्रभु के वचन से देखेंगे कि हमारे परमेश्वर का वचन आज की शाम में हमें क्या बताना चाहता है। हम देखेंगे रोमियो की किताब उसकी 8 अध्याय की 31वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। वचन इस प्रकार कहता है प्यारो कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है हमारा विरोधी? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बाइबल में, यानी पूछ रहा है वचन कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हो सकता है हमारा विरोधी? क्या हम और आप यदि सोचें जब, तो प्रभु से बढ़कर इस संसार में कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं। प्रेरित पौलुस वचन में इस रीति से लिख रहे हैं कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा, उसकी सामर्थ को जानते हैं। वो जानते हैं परमपिता परमेश्वर कैसा महान है और वो क्या क्या कर सकता है। परमेश्वर जो स्वर पर विराजमान है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जिसकी ये सारी पृथ्वी है और इसमें जितना कुछ उपस्थित है वो सब कुछ परमेश्वर का है। यदि हम अपने परमेश्वर को अपने इमेजिनेशन में उसको माप लेते हैं तो हम गलत हैं प्यारो। क्यों? यदि हम अपने परमेश्वर को उसकी सामर्थ्य को लिमिट में कर देते हैं तो हम गलत हैं प्यारो। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जिसने वचन से सारे संसार को बना दिया, इस पृथ्वी इस आकाश को बना दिया, उस समुद्र जो उसकी इतनी बड़ी क्वांटिटी है सारी दुनिया में, उसको अलग कर दिया, तो हमारा पिता क्या कुछ नहीं कर सकता? वो पिता जिसके विषय में वचन कहता है कि जो समुद्र है उसके फाटक परमेश्वर ने बंद किए हैं, उसकी सीमा को परमेश्वर ने निर्धारित किया है कि तू यहाँ से आगे नहीं जाना। सो ऐसा खुदावन जब हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है प्यारो? वो यीशु जिसकी सामर्थ के विषय में, जिसके चमत्कार के विषय में बाइबल में हर जगह लिखा है कि यीशु मसीह ने किस रीति से बड़े बड़े कामों को किया। हाथ से उठाकर बेटी को जो मर चुकी थी उसको जीवित कर दिया। वो 4 दिन का मरा हुआ लाजर जो कब्र में रख चुका था उसको आवाज देकर उसने बुला लिया। यदि वो हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है प्यारो? क्या हमारी परेशानियां जो इस समय हम फेस कर रहे हैं और उसको हम सोचते हैं कि हमें यही झेलना है, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है हमें नहीं पता, हम बस प्रार्थना कर रहे हैं, हमें जवाब नहीं मिल रहा है। यदि हम ये सोच रहे हैं तो आज का वचन हमारे लिए है प्यारो कि परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्या वो समस्याएं जो हमारी आंख खुलते ही हमारे सामने में आती है और जब हम सो जाते हैं तब हमें उसके विषय में कुछ भी पता नहीं होता, हमें ये पता नहीं होता कि हम आज रात को सो रहे हैं तो कल सुबह में उठेंगे या फिर नहीं। हम जो अपने जीवन के एक पल को भी निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्या हम ये सोचते हैं कि ये परेशानियां हमें ही फेस करनी है, इसका सलूशन हमें ही निकालना है? सो प्रभु का वचन क्या कह रहा है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कुछ भी नहीं। वो शैतान भी नहीं जो इस संसार में परमेश्वर के लोगों को भड़का रहा है, परमेश्वर के लोगों को जो अन्य जाति लोग भी हैं उनको भड़का रहा है और उन्हें गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है, वो भी हमारा विरोधी नहीं है यदि हम वचन को सही रीति से पढ़ते और मनन करते हैं तो। वचन में लिखी गई एक एक बात जो हिस्ट्री भी है, हमें समझने की ज़रूरत है प्यारो कि हमारा खुदावंद कैसा महान पिता है। वो परमेश्वर जिसकी सामर्थ के विषय में हम सारी ज़िंदगी अगर वर्णन करते रहें, उसको बयान करते हैं तो भी हमारा जीवन छोटा पड़ जाएगा प्यारो। लेकिन वो महान खुदा है जिसकी महिमा कभी ख़त्म नहीं होने वाली। सो वो खुदावन जो हमारे साथ है वो कोई छोटा मोटा प्रभु नहीं, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। हम उसको यूं ही राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा नहीं कहते। वचन में यूं ही नहीं लिखा कि वो प्रभुओं का प्रभु है, क्योंकि वो सच में प्रभुओं का प्रभु है जिससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है इस संसार में। एक बच्चे का उदाहरण यदि हम लें तो
बच्चा यदि अपने माता पिता के साथ जाता है तो उसके मन में एक धीरज होता है, उसके मन में एक आत्मविश्वास सा होता है कि वो अपने पिता या अपनी माता के साथ है और अब उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। जब एक छोटा सा बच्चा जिसको माता पिता हवा में उछाल कर खिलाते हैं तो वो बच्चा खिलखिलाकर हंसता है, क्योंकि वो उसको भरोसा होता है कि मेरे माता पिता हैं और वो मुझे गिरने नहीं देंगे। तो हम और आप प्यारो, जिसका आत्मिक पिता, जिसका सांसारिक पिता यानी सब कुछ तो हमारा वो परमेश्वर है, कि हम उस पर इतना भरोसा नहीं कर सकते कि यदि वो जो बच्चा जब हवा में है वो उसके लिए खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन वो हंसता है खिलखिलाकर, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि हमारा माता पिता है वो हमको संभाल लेगा। सो जब हम उस हवा में प्यारो, जो शायद हमारे लिए क्या हानि का कारण हो सकता है, लेकिन क्या करना है, हमें विश्वास करना है। और हमें उस समय में भी जैसे वो बच्चा हवा में है वैसे हम यदि इस संसार में बुरी परिस्थिति में है तो हमें क्या करना है, हंसना है, खिलखिलाना है, क्योंकि हमें विश्वास करना है कि हमारा प्रभु हमें हाथों हाथ उठा लेगा। हमें डरना नहीं है। यदि उस बच्चे को माता पिता उठाएं और वो रोए तो समझ जाए कि उसको विश्वास नहीं है अपने माता पिता पर, उसको डर है कि मुझे चोट लग जाएगी। बिल्कुल वैसे ही यदि हम बुरी परिस्थितियों में यदि पड़ते हैं और हम रोते हैं, बिलखते हैं, विलाप करते प्रभु से दूर हो जाते हैं, तो हमें भरोसा है कि हमारा प्रभु हमें नहीं बचाएगा। लेकिन यदि हम उस समय में भी अपने प्रभु को धन्यवाद कहते हैं, जैसा वचन कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना, विनती, निवेदन और धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने रखी जाए, यदि हम ऐसा करते हैं, हमारी हर एक सिचुएशन में हम उसको धन्यवाद करते हैं, तो हमें अपने प्रभु पर पूरा भरोसा है। क्योंकि हमारा वचन, जो प्रभु का वचन है, कह रहा है कि परमेश्वर हमारी ओर है प्यारो, तो कुछ भी हमारे विरोध में नहीं है कुछ भी हमारे विरोध में। चाहे हम सालों से कुछ भी बात की चिंता करते आ रहे हैं, चाहे हमारी प्रार्थना को कुछ समय हो चुका है और वो पूरी नहीं हो रही है, चाहे कोई बीमारी है जो नहीं जा रही है, सो हमें उस बात में भी ढांढस बांधने की ज़रूरत है और इस वचन को बार बार अपने जीवन में कहने की ज़रूरत है कि परमेश्वर मेरी ओर है, ये बीमारी मेरे विरोध में नहीं है, परमेश्वर मेरी ओर है, ये चिंता मेरे विरोध में नहीं है, परमेश्वर मेरी ओर है, ये फेलियर का एक टैग जो लग चुका है ये मेरे विरोध में नहीं है, कुछ भी हमारे विरोध में नहीं है, ये बस परिस्थितियां हैं और बदल जाएंगी। हमें प्रभु पर विश्वास करने की ज़रूरत है। सो आइए आज की शाम में अपने प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हमारे पिता ने एक अच्छे सुंदर वचन के साथ हमें भरा और हमें ये ढांढस दिया, ये प्रोत्साहन दिया, ये बहुत बड़ी आशा दी कि हमारा पिता हमारी ओर है, इसलिए हमारा विरोधी कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ना कोई परिस्थिति, ना कोई निर्जीव वस्तु, ना कोई व्यक्ति विशेष और ना वो शैतान जो इस संसार में है। सो आइए हम आज की शाम में प्रार्थना करें और अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। धन्यवाद 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 हमारे प्यारे प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्य हैं आप मेरे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर। आप राजा हैं, आप राजाओं के राजा हैं प्रभु, आप सेनाओं के यहोवा हैं खुदा। आप स्वर्ग पर विराजमान मेरे प्रभु हैं, जिसने पृथ्वी को अपने चमत्कारी हाथों से थामे रखा है, ताने रखा है प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है मेरे प्रभु कि इस सारे संसार को बनाने वाला हमारा प्रभु है, हमारा खुदा है जो स्वर्ग पर बैठा है खुदा। वो अपने टकटकी भरी नजरों से प्रभु इस सारे संसार को देखता है, अपने बच्चों को देखता है प्रभु, और उसका वचन कहता है कि यहोवा हमें गिरने नहीं देगा, वो हमें हाथों हाथ उठा लेगा। यस यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिससे आपने हमें भरा, एक सामर्थ्य दी है मेरे प्रभु यीशु, ये सोचने की प्रभु और इस पर मनन करने की पिता परमेश्वर की यदि खुदा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं है इस संसार में पिता। यस मेरे यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वचन का ये विश्वास मेरे प्रभु हर एक भाई बहन जिन्होंने आज के वचन को सुना है, आपके नाम से प्रभु उनके जीवन में काम करे पिता। वो इस जीवन को प्रभु, इस जीवन रूपी वचन को प्रभु अपने हृदय पर लिखें मेरे प्रभु, और खुदावंद अपनी हर एक परिस्थिति में खुदा, अपनी हर एक दर्द में मेरे प्रभु वो इस वचन को दोहराएं कि हमारा विरोधी कुछ भी नहीं है प्रभु, क्योंकि खुदा हमारी ओर से है। यदि ऐसा करते हैं मेरे प्रभु जी तो सच में वो परिस्थितियां जो हमें परेशान करती हैं वो हमारे सामने से भाग जाएंगी प्रभु, आपका वचन कहता है खुदा। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु हर एक आपके बच्चों पर प्रभु आपकी बहुत आयत की अनुग्रह आए मेरे यीशु मसीह। हम विनती करते हैं, निवेदन करते हैं प्रभु, आज के शाम में प्रभु जितने बच्चों ने आपके वचन को सुना है खुदा, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि जब उनने इस वचन को प्रभु अडॉप्ट किया, ले लिया मेरे यीशु, तो उनके जीवन की हर एक परेशानी यीशु के नाम से चली गई प्रभु, उनके जीवन से हर एक समस्या यीशु के नाम से चली गई मेरे पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने अपने हर एक बच्चे को छुआ, अपनी आशीष से भरा मेरे खुदा, हम विश्वास करते हैं पिता।
पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, जितने आपके बच्चे यहाँ मौजूद हैं मेरे प्रभु, वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनके हृदय में, उनके लफ्ज़ों पर जो प्रार्थना है मेरे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने सुना है मेरे प्रभु, और हम विश्वास करते हैं खुदा कि सुनकर प्रभु आप पूरा करने जा रहे हैं पिता। उनकी प्रार्थनाएं जो उन्होंने आज रखी हैं मेरे पिता, हम विश्वास करते हैं कि सबका प्रार्थना का उत्तर प्रभु आपने हाँ और आमीन में दिया है मेरे यीशु, और वो सारी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ उनके जीवन में आ रही हैं मेरे पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु अपने हर एक बच्चे को प्रभु आप अपनी अनुग्रह अपनी दया में बनाए खुदा। उनको प्रभु अब जब रात है मेरे प्रभु, तो जब वो सोने जाते हैं, खाने पीने जाते हैं प्रभु, आप उनकी सहायता और हिफाजत करें प्रभु। एक अच्छी नींद को प्रभु जब वो अपने बिस्तर पर जाते हैं आप उन्हें दें खुदावन, और जब वो रात को सोते हैं उन्हें हर एक बुरे सपने से प्रभु आप बचाएं खुदा। हर एक शैतान की बुरी एनर्जी खुदा जो आसपास मंडराती है पिता, आप उन्हें प्रोटेक्ट करें परमेश्वर। आपके पवित्र दूतों का बाड़ा खुदा उनके चारों ओर लगे रहे मेरे पिता, कि जब वो सोकर सुबह में उठते हैं मेरे परमेश्वर, तो आपको महिमा दें प्रभु, आपको धन्यवाद दें पिता। हर एक बच्चे पर प्रभु आपकी दया अनुग्रह बनी रहे खुदा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं उद्धारकर्ता मेरे यीशु के नाम से, आमीन आमीन और आमीन।